विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यास्वात्मनिदं निजमाययार्पितम् क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सा आत्ममूलो अवतु मा परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद्गहनं गभीरम् यस्तास्य पारे अभिविराजिते प्रविभो। गजेंद्र यहाँ पर स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं उन चरण कमलों का शरण ग्रहण करता हूं। किन चरण कमलों का? वो बोलते काल क्रम से जितने भी लोक है सब समाप्त हो जाते और उन लोकों के जो निर्देशक है और उनके जो पालक है उनके ही साथ में जितना ब्रह्मांड है उसका कार्य और तमाम कारणों का संहार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उस परिस्थिति के अंदर बड़ा गहन गंभीर अंधकार छा जाता है ऐसा। और भगवान उस अंधकार के ऊपर भी जो विद्यमान रहते हैं वो बोलते मैं उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाते। क्षीरोदकशाही महाविष्णु जो गर्भोदशाही में प्रवेश करते, गर्भोदशाही विष्णु जो है कारणोदशाही में प्रवेश करते, ऐसा ये उनकी बात कर रहे, उनके ऊपर की बात कर रहे। वहां पर वो क्षीरोदकशाही विष्णु की गर्भोदशाही महाविष्णु की बात कर ही नहीं, क्योंकि गर्भोदशाही महाविष्णु का कारणोदकशाही महाविष्णु में प्रवेश करना मतलब है जितने भी कारण समुद्र से कारणोदकशाही महाविष्णु से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मांड है उन सबका लय हो जाना, उन सबका लय हो जाना। वहां पर कोई चीज का अवशेष नहीं रहता है ऐसे। तो इसलिए यहां पर इसी बात को वो बतला रहे। काल क्रम में प्रलय जो आता है आंशिक भी हो सकता है,
पूर्ण भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। उस समय के अंदर जितने भी लोक दिखलाई पड़ रहे हैं, वो तमाम लोक, वो सारे लोक समाप्त हो जाते हैं, उसके लोकपाल समाप्त हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। और जब सब खत्म हो गया, भयंकर गहरा अंधकार छा जाता है चारों तरफ, कुछ दिखता नहीं। लेकिन उस घनघोर अंधकार के मध्य भी सूर्य सदृश प्रकाशमान स्वरूप में विराजमान उस जो परम ब्रह्म है भगवान, उनका मैं चरणों में आश्रय ग्रहण करता हूं। ऐसा कोई देवता इसीलिए साहस नहीं कर रहे हैं आगे आने का। सब सोच रहे हैं कि ये तो हम नहीं, हाँ, ये हमें पुकार ही नहीं रहा, ये तो हम नहीं है। सब देख रहे कि कौन जाने वाला है, आने वाला कौन है, ऐसा देख रहे हैं वहां क्या किया जाए। अब आप देखो, मार्कंडेय ऋषि जब भगवान का माया देखना चाहते थे, तब दिखाया उस प्रलयकालीन जल में जब वो प्रवेश कर रहे हैं, उसमें वो क्या देखते हैं, सब कुछ तो समाप्त हो गया, कुछ भी तो बचा नहीं वहां, सब समाप्त हो गया है। लेकिन क्या है, वटपत्र के ऊपर भगवान उस गहरे, उस भयंकर जो जल है, प्रलयकालीन जल समुद्र का, उसके बीच में तैरता हुआ दिखलाई दे रहे हैं, वटपत्र के ऊपर ऐसे लेटा हुआ शिशु रूप में, और कुछ नहीं है ऐसा। तो जो हो, यहां पर गजेंद्र इस बात को कह रहे, मैं क्या करता हूं, ऐसे जो प्रभु हैं उनके चरण कमलों का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। यहां पर व्याख्यान में बतलाया जा रहा है कि वैदिक मंत्रों से यह बात हमें पता चल जाता है कि भगवान सबके ऊपर है, भगवान से ऊपर कोई नहीं और ना हो सकता। वो ब्रह्मादि देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में स्थित है और वो परम नियंता है। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है, तब क्या होता है, इस विराट जगत के अंदर घनघोर अंधकार छा जाता है। हमने इसके पूर्व श्लोक में इस बात को सुना, उनकी ही इच्छा से व्यक्त भी होता है, अव्यक्त भी होता है। दिख भी रहा है तो उनकी इच्छा है, और अगर अव्यक्त भी हो रहा है तो भी उनकी इच्छा है। ऐसा तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी अवस्था आता है जहां पर घना अंधकार छा जाता है, ऐसा बता रहे हैं, वो भी उनकी इच्छा से। लेकिन भगवान वहां क्या है, उस अंधकार के बीच में भी सूर्य के समान प्रकाशमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई अंधकार आके उनको मिटा देगा, कोई अंधकार आके उनको समाप्त कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा। और क्या बोलते हैं, श्रील स्वामी गोसाई महाराज जी यहां पर बता रहे हैं, दैनिक अनुभव के आधार पे अगर हम विचार करके देखें तो बोलते जब इस धरती के ऊपर रात्रि होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अंधकार में सूर्यदेव खो गए हैं कहीं। वो बोलते हैं उसी आकाश में अन्यत्र स्थान पर वो विद्यमान है, ऐसा नहीं कि वो खो गए हैं, और वो चमकते ही रहते हैं। ऐसा बोलते इसी प्रकार
भगवान भी उस सूर्य की तरह हमेशा चमकते ही रहते हैं, चाहे सृष्टि रहे अथवा ना रहे। अगर सब कुछ विनाश भी हो जाता है, वो प्रभु नित्य ऐसे ही विराजमान रहते हैं। ऐसा उनका अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन होते हैं जो मूर्ख हिरण्यकशिपु जैसे, वो सोचते हैं कि वो ब्रह्मा के सृष्ट प्राणी है इस तरीका से, क्योंकि वराहदेव जो है ब्रह्मा के नासिका से निकल के आए थे, सोचते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं आपके किसी श्रेष्ठ प्राणी से मेरा वध ना हो। अब भगवान ब्रह्मा के सृष्ट प्राणी तो है नहीं, ब्रह्मा भगवान के सृष्ट प्राणी है। गर्भोत्साही महाविष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकल के आ रहे हैं। वो सोचते हैं, इसलिए भगवान ने बोल दिया, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्येम तन्माश्रित परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वर। ऐसा अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति जो है, मूढ़ व्यक्ति कौन है? विकृत ज्ञान वाले व्यक्ति। शास्त्र की शिक्षा कभी किसी मूर्ख के लिए होता नहीं है कि मूर्खों को इकट्ठा करके शास्त्र बोल रहे कि सारे मूर्ख आओ सुधरो। वो मूर्ख है, वो और क्या सुधरेगा? उसके जीवन में सुधार नाम का कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है। मूढ़ व्यक्ति मतलब है परम ज्ञानी, लेकिन उसका ज्ञान विकृत दशा में चला गया। ऐसा उसको समझा। मूर्ख व्यक्ति को कभी समझ में आएगा नहीं, लाख बोलो उसको घुसेगा ही नहीं दिमाग में, फायदा क्या है? समझदार व्यक्ति को और आधा अधूरा वाले व्यक्ति को भी नहीं समझाएगा कुछ, वो और भी खतरा है। थोड़ा बहुत मूर्ख है शायद समझ जाए, पर आधा अधूरा वाला तो बड़ा भयंकर है, क्योंकि वो तो ना इधर का ना उधर का। ऐसा लेकिन शास्त्र ऐसे किसी के लिए भी नहीं है। शास्त्र केवल और केवल परम ज्ञानियों के लिए है, जिनका ज्ञान जो है विकृत हो चुका है। ऐसा जिनका ज्ञान विकृत हो गया है उनके लिए। इसलिए यहां पर बोल रहे अवजानन्ति माम मूढ़ा, ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे कभी भी नहीं समझ सकता। क्या किया जाए? उसको समझाने के लिए ही भगवान ने कृपा करके स्वयं गौर सुंदर रूप में आए हैं, और उनको समझाने के लिए ही अपने परिकरों को साथ में लेकर के आए हैं। ऐसा वो लोग समझाते हैं। तो जो यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं कि भगवान नित्य विद्यमान रहते, नित्य वर्तमान रहते। इसीलिए गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे निरंतर जो विद्यमान है, हर अवस्था के अंदर विद्यमान है, जो किसी भी अवस्था के द्वारा जो विचलित नहीं होते हैं, जिनका अस्तित्व के ऊपर ठेस नहीं पहुंच सकता है, ऐसे जो गोविंद है उनका मैं शरण ग्रहण करता हूं, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूं। ऐसा आगे क्या बोलते हैं? नायस्य देवा ऋषयः पदम विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। क्या बोल रहे हैं यहां पर गजेंद्र कि वो प्रभु मेरा रक्षा करें।
उनसे मैं रक्षा की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। कौन? वो बोलते हैं आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। बोलते भगवान को बता रहे हैं कि जो श्रोता है, जो देखने वाले हैं, वो स्टेज के ऊपर तरह तरह के कपड़े पहनकर नृत्य कर रहे हैं और उनको अलग अलग कपड़े पहनकर नृत्य कर रहे हैं, उनको वो पहचान नहीं पाते। कभी वो बुजुर्ग बन जाता है, कभी वो जवान बन जाता है, कभी बच्चा बन जाते, कभी कुछ बन जाते। ऐसा अलग अलग प्रकार के पात्र को स्वीकार करते हुए रंगमंच के ऊपर अलग अलग प्रकार के नृत्य आदि करने वाले एक कलाकार को जिस प्रकार से समझा नहीं जा सकता है एक साधारण व्यक्ति के द्वारा, इसी प्रकार भगवान कौन है? परम कलाकार है, परम कलाकार। इसीलिए उनके कार्यों को, उनके स्वरूप को बोलते हैं बड़े बड़े मुनि और देवता भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यहां पर बोला नायस्य देवा ऋषया पदम विदुर्जंतु पुनः को अर्हति गंतुमीरितुम करके। और बोलते देवा मतलब देवता लोग, ऋषया मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो परम पद जो अविनाशी पद भगवान के दिव्य पद को कोई भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसा ना विदु, विदु मतलब समझ सकना। वो बोलते इसलिए आगे ना लगा दिया, बोलते हो इनमें से कोई भी नहीं समझ सकता है। ऐसा और यहां पर बोल रहे हैं जब यही नहीं समझ सकते तो बुद्धिहीन व्यक्ति और क्या समझेगा। जब यही नहीं समझ पाते तो बुद्धिहीन व्यक्ति क्या समझेगा उनको। बुद्धिहीन मतलब कौन है? जो पशु समान, ऐसा। इसीलिए यहां पर बोल दिया पदम विदुर जंतु पुनः को आरती। वो बोलते हैं जंतु मतलब है पशु, पशु समान बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, ऐसे वो डंगर समझता नहीं है ना। इसलिए कई बार आदमी भी जो है, व्यक्ति भी जब नहीं समझता होता है तो उनसे पूछा जाता है कि तुम जो है मनुष्य की पशु है। एक सभ्य व्यक्ति जो होगा उसको एक ही बार बोलना होता है, 10 बार बोलना नहीं पड़ता। समझदार को सिर्फ एक बार ही बोलना होता है। और भी समझदार जो होते हैं बोलने का मौका भी नहीं देते, इशारों से समझ जाते हैं। वो तो इशारों से समझ जाते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता ऐसे। लेकिन जो पशु समान बुद्धि होने पर कितने बार भी बोलो वो कभी भी समझ में आता नहीं है। कृष्ण विमुख जीव जितने भी हैं वो दिखते मनुष्य की तरह, वो स्वभाव उनका पशु से कम नहीं है। इस कारण से हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य निरंतर चिंग चिंग के बोल रहे होते हैं भगवान का भजन करना, संसार में नहीं फंसना, दुखों के बीच में नहीं जाना, अपने आदतों को सुधारना। लेकिन वो वृत्तियां गधे की तरह है, वो बिल्कुल बदलता ही नहीं है। ये विशेषता भजन नहीं करने वाले का ऐसी अवस्था होता है। ऐसा आप कल्पना करो, भजन करने वाले व्यक्ति, उनके ही परिवर्तन इतना सहज नहीं होता, बड़ा दीर्घ काल लगता है। कई जन्मों के संस्कार और अभ्यास के चलते बहुत समय उनको ही लग जाता।
तो जो व्यक्ति भजन ही नहीं करता है वो कहां से सुधरे? ऐसा, इसलिए शास्त्र बोलते हैं वैसे पशुवत जीवन है ऐसा। इसलिए बोले ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी नहीं समझ सकते हैं, जिनको देवता नहीं समझ सकते, जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते, उनको ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति और कहां से समझेंगे, क्या समझेंगे? ऐसा भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकते और ना ही उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते। भगवान के बारे में बोलना वो मजाक नहीं है, कोई मुंह उठा करके बोल जाएगा कर। भगवान के बारे में ऐसा कोई भी इतना आसानी से नहीं बोल सकता है। बोलते हैं ऐसी जो भगवान है वो हमारी रक्षा करे, मेरा रक्षा करे, ऐसा प्रार्थना कर रहे। लग सकता है कि जब कोई बोल नहीं सकता, गजेंद्र बोल रहे हैं ये बात, तो गजेंद्र को तो छोड़ दो, आप क्यों बोल रहे हैं, है ना? इसलिए आप देखेंगे गौड़ीय वैष्णव में कोई अपनी कमेंट्रीज नहीं देते हैं, वो केवल गुरुवर्गों की जो वाणी है उसी का अनुकीर्तन करते हुए चलते हैं बस। हमारी परंपरा में अपनी व्याख्यान नहीं होता, जो भी यहां से बोला जाता है केवल हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा व्याख्यान किया गया, वर्णन किया गया जो सिद्धांत है, जो शिक्षाएं हैं, उसी का अनुकीर्तन किया जाता है बस। वो अनुकीर्तन कीर्तन करने वाले साधक के उपलब्धि के आधार पे होता है, तो वो अपने आप में एक भाष्य की तरह बन जाता है बस। लेकिन अगर उसके सार में हम लोग जाने का कोशिश करते हैं तो वो वही शब्द होता है जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कीर्तन किया हुआ होता है। अपना कोई कुछ नहीं बोलता यहां पर ऐसा। इसीलिए मूल में क्या चर्चा हो रहा है वही हो रहा है जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया ऐसा। तो यही बात यहां पर बतला रहे कि भगवान की वास्तविक स्थिति को कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। किसी का बस का काम ही नहीं है कि वो भगवान के बारे में कुछ भी बोल सके। यहां क्या बोल रहे हैं? भगवान सब जगह पे है, बाहर भी है, भीतर भी है, यहां तक कि हृदय के अंदर भी है। इसीलिए हम लोग नरसिंह स्तुति में भी इस चीज को बोलते हैं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नृसिंहा। इधर उधर सब जगह पे ऐसा। ऐसे जो भगवान श्री नृसिंह देव है उनको हम प्रणाम करते। भगवान स्वयं भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठत। जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी जीव समूह है, तो बोलते सबके हृदय स्थान में भगवान बोल रहे हैं बैठा हुआ है ऐसा। हे अर्जुन, उनके हृदय स्थान में बैठा हुआ हूं ऐसा बोल रहे हैं। आगे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं बैठा हुआ ऐसा। तो इसीलिए भगवान हृदय में भी है, बाहर भीतर सर्वत्र है और हृदय में भी है। इसीलिए भगवान को इधर उधर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में ढूंढने से ही काफी है। क्योंकि जब हृदय में भगवान एक रूप में है तो उनको अपने हृदय में ढूंढने से अपने आप से हो जाता है। और क्या करना है? और अनेक अनेक
ऋषि मुनि योगी जितने भी वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अंदर जाकर उन्हें पाने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए वो लोग समाधि में बैठ जाते हैं, अपने अंतर में ध्यान में जाकर उन्हें पाने का प्रयास करते हैं। अब इसीलिए बताया, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन, पश्यन्ति यम योगिन। योगीगण क्या करते, ध्यान प्रक्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने अंतर में जाकर उनको वहां पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा यहां क्या बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े योगी, देवता, संत तथा मुनि ना तो उस महान जो नट है, कलाकार, उनका ना स्वरूप को समझ पाए, ना ही उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए। क्योंकि भगवान ध्यान से समझ में नहीं आते, धारणा से नहीं समझ में आते। भगवान योग से, तप से, त्याग इत्यादि किसी के द्वारा कभी भी समझ में नहीं आ सकते। खुद भगवान ही बोले, ना साधयेत माम योग ना सांख्याम धर्मोद्धव। उद्धव जी को बोल रहे हैं एकादश स्कंद में यह बात कि तुम ध्यान करके, कर्म करके, त्याग करके, तप करके, सांख्यों को पकड़ के किसी ना किसी प्रकार के संसार का चीर फाड़ करते रहने से, ये सारे काम करने से वो बोलते मैं नहीं मिलने वाला है, मुझे कोई आकर्षित नहीं कर सकता है। ऐसा संसार के बारे में जानूंगा, संसार के अंदर के तत्वों का मिश्रण कैसा हुआ, जीव उसमें कैसे घुसा, उसके बाद ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ध्यान क्या है और उसके बाद योग क्या है, ये सब चीजों के द्वारा ऐसा नहीं मिलूंगा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये सब बेकार है, बोलते बिल्कुल नहीं। यथा भक्ति मूर्जिता, भक्ति के पथ पे चलने वाला व्यक्ति को जितनी सुगमता से मेरा अनुभूति, जितना प्रत्यक्ष तरीका से मेरा उपलब्धि हो सकता है, उस प्रकार की उपलब्धि अन्य साधनाओं के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन अन्य साधनाओं को तिरस्कार नहीं किया। हम सोचते हैं ध्यान बेकार है, कर्म बेकार है, योग बेकार है, ऐसे करके कुछ भी बेकार नहीं है। जो बेकार है वो शास्त्र का हिस्सा नहीं है। हर चीज का अपना महत्व है। लेकिन मरने वाला व्यक्ति जो कभी भी मर जा सकता है, जिसका समय है नहीं, वो अब अन्य अन्य साधनाओं का आश्रय लेकर भगवान को समझने का प्रयास करे, तो उसके लिए भगवद अनुभूति अत्यंत कठिनतम हो जाएगा। इसलिए बोलो ऐसे लोग कोई समझ ही नहीं सकता उनको, क्योंकि जीवन कितना है, जीवन कितना, इतना सा जिंदगी है, उसमें आदमी क्या साधन करेगा, कितना ध्यान करे, कितना योग करे, कितना तप करे, ऐसा। इसलिए वहां पर बता दे यथा भक्ति मूर्जिता। यहां पर बोल रहे बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि, कोई उनको समझ ही नहीं सकता। जब कोई भी नहीं समझ सकता, इतने महान व्यक्ति मूर्ख और क्या समझेगा। कहने का अभिप्राय है जिसके अंदर भक्ति है, उनके भक्ति के द्वारा वो पुरुष, वो भगवान वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा थियोसॉफिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया में एक लेक्चर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोसाई महाराज जी का एक बार हुआ था मुंबई में। वो लोगों ने उनको 15 मिनट ही टाइम दिया। वो बोले जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भगवान को कोई भी नहीं समझ सकता है। बस हो गया, समय हो गया। वो बोलते हैं कि ये क्या है। वो बोलते इतना टाइम में इतना ही होगा और कितना बोले। फिर और टाइम दिया, तो आप बोलते भगवान को समझ सकते हैं।
ऐसा वो बोलता है, आप क्या बोल क्या रहे हैं, इतनी देर तक आपने ये बता दिया, अब आप साथ साथ स्टेटमेंट चेंज कर लिया, आप तो वकील के लिए ठीक है अब तो। हाँ, तो महाराज जी वहां पर इस बात को समझा रहे हैं, बोले तुम नहीं जान सकते, वो जना सकते हैं। ऐसा गजेंद्र बोल रहे ये सारे नहीं जान सकते, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भगवान जो है कोई जान ही नहीं सकता। इसका अभिप्राय ये है वो कृपा करके जना सकते हैं। ऐसा वो अगर कृपा करते सब पता चल जाएगा। वो कैसे कृपा करेंगे? यथा भक्ति मुमूर्जिता, वो ऐसे कृपा करेंगे जिस कृपा से उन्हें अपनी ओर खींचा जा सकता है। वो खींचने का एकमात्र साधन है यथा भक्ति, केवल भक्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसा भक्ति क्या हम सब जानते हैं, और सच बोलो तो जानते हुए भी नहीं जानते। भक्ति को अधिकांश व्यक्तियों ने बहुत चीपली ले लिया, बहुत हल्का ले लिया, बहुत चीपली ले लिया बहुत सारे व्यक्तियों ने। ऐसा भक्ति कितना, आप देखो एक तत्व जहां पर कर्म से भी ज्यादा ऊपर, और उसके बाद कर्म से भी ज्यादा ऊपर, योग से ऊपर, ज्ञान से ऊपर की बात हो रहा है, उसको हम हल्का कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल उस आसान है, लेकिन उसको हमने बहुत हल्का कर लिया। ऐसा जैसे मनोधर्म को भक्ति धर्म मान लेना। मेरे मन में ये भाव आया, यही भक्ति है। ऐसा उसकी प्रामाणिकता कौन देगा? ऐसा उसके लिए साधन करना पड़ता है। ऐसा कोई आजकल बहुत चल रहा है, कोई ज्योतिष व्योतिष कुछ नहीं होता, क्या देखना है, ग्रह देखना है, तारे देखने। अरे मूर्ख आदमी है, नहीं है तो क्या है? ज्योतिष जो है वेद का हिस्सा है, वेद का हिस्सा है, उसको कोई मान ही नहीं रहा। ज्योतिष, तर्क, न्याय, मीमांसा, ये सारे जो है हमारे शास्त्र हैं। नाम में निष्ठा नहीं, गुरु वैष्णव में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, और उसके बाद सब कुछ चाहिए। ना तो कोई ज्योतिष मानेगा, ना कोई उपनिषद मानेगा, ना कोई वेद मानेगा, कुछ भी नहीं मानेगा। एक दो चार किताब जो अपना पढ़ लिया अपने बुद्धि के अनुसार, वही उनके लिए संपूर्ण साहित्य है। भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग कई ऐसे हैं, और उन लोगों के कारण सहजिया, आउल बाउल, ये वो दुनिया भर की चीजें तैयार हो रहे हैं। ये जितने भी इधर उधर घूम रहे होते हैं आदमी, जो है औरतों की तरह नाच रहे होते हैं, पागलों की तरह, वो पुरुष है कि स्त्री है, शिखंडी है, भगवान जाने कौन है। ऐसा, और वो उसका भक्ति है। ऐसा भक्ति को हल्का ले लिया लोगों ने, वो ठीक नहीं है। भक्ति साधारण चीज नहीं, इन सबसे ऊपर है। भक्ति से ही तो ज्ञान है, भक्ति से ही वैराग्य है। भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप से वहां आ जाते हैं। ज्ञान वैराग्य से भक्ति नहीं आता है। इसीलिए परम गुरु महाराज जी ने वैराग्य शब्द का अर्थ देते हुए यही कहा, विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग।
विशेष रूप से परम पुरुष भगवान के चरणों में अनुराग होने को भक्ति बोल के संज्ञा दे रहे, उसको हम हल्का ले लेते, भक्त लोग भी लेते हैं। ऐसा मासिक धर्म के अंदर कितना नियम रख के चलना पड़ता है। मासिक धर्म को आज के दिन में कोई मानता ही नहीं है। शौच को कोई मानता नहीं। भक्ति है, माला भजन सब हो जाता है। ऐसा ऐसे जो भक्त होते हैं वो भी भक्त नहीं होते हैं। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने मनोधर्म को, अपने इच्छा को जो है आगे रख के जो मर्जी करे। भक्ति मतलब बड़े गंभीर उसका अभिप्राय रूप गोस्वामी ने दी है। भक्ति जिसको बोल रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, श्रील गुरुपाद पद्म ने इसके ऊपर बोलते हुए यहां तक कहा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यह उपाधि रखने से भी नहीं होगा। मैं आदमी हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुंदर हूं, मैं फलाना, इतने सारे विचार लेके चल रहे हैं, फिर भजन कहां हो रहा है? ऐसा बड़े बड़े योगी, इतना वैराग्य, कितना वैराग्य। योगी होना आसान है? योगी होना आसान नहीं है। एक ज्ञानी होना आसान नहीं है। कोई भी चीज आसान नहीं। एक तपस्वी होना आसान नहीं है। ये कोई बेकार लोगों के लिए नहीं बोल रहे। यहां पर गजेंद्र अगर कह रहे हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों को गिन रहे हैं कि वो लोग भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा एक आदमी तपस्या कर, सौबरी ऋषि ने कोई हल्का तपस्या की है? हम बोले 10,000 साल जमुना जी के जल में बैठ के तपस्या किया, हल्का तपस्या किया। ये चीज हमें सोचना चाहिए। हम सिर्फ पढ़ के चले जाएं कि योगी नहीं मिलेगा, फलाना नहीं। एक जगह पर एक महात्मा कथा कर रहे, बोलते हम हनुमान से श्रेष्ठ है, अब लो मरो। क्यों भैया? क्योंकि हनुमान तो दास्य रस के भक्त है। हनुमान तो दास्य से ऊपर जा नहीं सका। और तुम कौन हो? हम तो गोपियों का अनुगत कर रहे, कांतरस के भक्त हैं। ये लोग सब जितने भी है भक्त बोल के एक ये विकृतियां हैं। भक्त बोल करके ये लोग, उसके अंदर जहर है। जो ये कह देगा कि हम हनुमान से श्रेष्ठ है, उस आदमी का और क्या है? स्वप्न में भी इसकी कल्पना करने से करोड़ों गुना, करोड़ों जन्म तक जीवन सर्वनाश जिसका होगा, उसका भय नहीं दिख रहा है इन लोगों को। योगी साधारण योगी नहीं होते हैं। चौबरी वगैरह, विश्वामित्र कैसे तपस्या किया उन्होंने, 60,000 साल तपस्या किया। ऐसा 60,000 साल। एक एकादशी के दिन मरण हो जाता है, उस दिन भी हमको कुटू पकोड़ा चाहिए, ये चाहिए, बाहर जाके खाना है। ऐसे लोगों की मनोस्थिति है। अगर कुछ नहीं मिला, जरूरत पड़ा तो सुअर का विष्ठा भी खा सकते हैं। ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग स्टाइल। कहीं एकादशी के दिन पराठा बनता कुट्टू आटे में आलू स्टफ करके, कहीं पे जो है ओट, क्या बोलते हैं, रागी का डोसा बनता है। हमने भी खाया, कई जगह खिला। अब तो और भी पराकाष्ठा हो गया। एकादशी पिज्जा, एकादशी पास्ता। एकादशी मैंने उनके श्राद्ध में अर्पण करने से ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे धूर्त लोगों का। ऐसा कुछ भी चरते रहेंगे तो फिर किस चीज का व्रत है, किस चीज का साधन है?
ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि और भी लोग जो देख रहे हैं सब वो भी समझ लें। ऐसा आप लोगों को किसी को पर्सनल इंडिकेशन नहीं है। मेरा आवेदन एक ही है, योगियों को, ज्ञानियों को, कर्मियों को, किसी को कभी भी चीपली ना देखा जाए। हम भक्त है, क्या भक्त है? कितना माला करते हैं, कितना नाम में रुचि है, कितना समर्पण है नाम के प्रति, और उसके बाद भक्त है, सेल्फ सर्टिफाइड। वो ज्ञानियों के पांव के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। उनको इतना ज्ञान है, इतना अध्ययन है, वो बेचारा थोड़ा सा उसकी अवस्था विपरीत हो गई है, बस इतना ही है। अगर कोई सही शुद्ध संत का संग मिले, उसके बाद वो बहुत जल्दी बहुत आगे जाएगा। वो तो ऐसा, वो योगी भी ऐसा है। शरणागति से पहले कोई क्रिया भक्ति नहीं। जब हम लोग शरणागति नहीं है तो भक्ति बस, शरणागति के बाद भक्ति शुरू होती है, पहले होती है। देख लो, उन्होंने और भी एक पॉइंट ऐड कर दिया गुरु महाराज जी के नाम से, कि श्रील गुरु महाराज जी कहते हैं, ये गुरु जी से कई बार सुना कि शरणागति होने से ही हमारा भक्ति है, भक्ति का आरंभ ही वहां से। इसीलिए ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश भगवान की सेवा तमाम इंद्रियों के द्वारा, मतलब उसमें मन भी आ जाता है। जब मन और उसके बाद सारे हमारे इंद्रिय सेवा में लग गया, मतलब है कि उसने शरण ग्रहण कर लिया है। ऐसा इसलिए बोला आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई त्यज। आश्रय लेकर अगर हम भजन करते हैं तभी कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। हम बेकार में कर उसकी निंदा, ज्ञानी है बेकार है, उसने जितना अध्ययन किया उसका 1% करे, करते भक्त लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, जिसने कोई कथा नहीं सुनना, जिसने ठीक से माला नहीं करना, सिर्फ फजूल की बातें करना, बस हमारे ऊपर तो कृपा हो गई। कहां से हो गया कृपा? वो कोई आम का आचार है? ऐसा कृपा पाने के लिए बहुत साधना करना पड़ता है, बहुत साधन करना पड़ता है। शरण में जाने से कृपा होता है। वो इधर उधर कोई घूम रहा है और भगवान का दिमाग खराब हो गया कि उसको उठा के दाम मैं तेरे पे कृपा करता हूं, उसको भगवान चाहिए ही नहीं। उसके अंदर भगवान के प्रति प्रपत्ति नहीं है। और भगवान लेकिन अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा मतलब ये नहीं है कि वो मुंह उठा के जो भी है रोड में घूम रहा है उसको बुला बुला के कृपा करें। एक ऐसी कृपा जिसके अंदर केवल भगवान ही हेतु है। ऐसा ऐसे भक्त बनना पड़ता है। सिर्फ कर्मी ज्ञानी योगी इसको उसको तपस्वी तपस्या खेले। एक एकादशी नहीं हो रहा ठीक से, वही बर्तनों में खाते हैं और सब कुछ वही चल रहा है। कब कौन सा दिन पूरा महीने में किस चीज में हाथ लग गया, क्या हुआ, किसको पता? भूल तो हो ही सकता है। ऐसा गौर पूर्णिमा में शाम तक रह नहीं सकते, नरसिंह चतुर्दशी में रह नहीं सकते, जन्माष्टमी में नहीं रह सकते, एक टाइम ना खा के रह सकते। और फिर उसके बाद भक्ति भाव प्रेम विकार ये सब आ जाते हैं अंदर। मेरे हिसाब से दे ऑल शुड गो टू एसाइलम एंड गेट ट्रीटेड। ऐसा हाँ? तो इसलिए यहां ये बोल रहे हैं, ये इस टॉपिक को इतना थोड़ा एम्फसाइज करने का पीछे रीजन है क्योंकि गजेंद्र बोल रहे हैं
यहां पर बोल रहे हैं कि पशु जैसी बुद्धि ऐसे लोग नहीं समझ में आता है, और ना ही वो व्यक्ति बड़े ऋषियों को नहीं समझ में आ रहा है। ऋषियों का हम अगर ये शब्द पे इतना ही लाइटली लेके चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। हम सोच में बैठेंगे कि ऋषि जो है बेकार होते हैं। बहुत आसान नहीं भैया ऋषि बनना। एक ऋषि हो, एक तपस्वी हो, ये सब आसान नहीं है। ये तो छोड़ दो, हम निष्काम भक्ति, प्रेम भक्ति की बात करें, निष्काम कर्म योगी बनना भी इतना आसान नहीं है। कोई कर्म करता है उसका प्रतिफल की आकांक्षा रख के करता है। कौन है जी निष्काम हो करके कर्म कर? वो बोल रहे हैं निष्काम हो के मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन वहां पे भी अपना साइन बोर्ड तो लगा के रखा हुआ है। ऐसा तो इसीलिए ये आसान नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं सेवा, हम कोई चैरिटी कर रहे हैं, वो किसी को पता ही ना चले। और आज की डेट में जरूरी भी है। मेरे साथ कई लोग सेवा करते हैं। अब जो मेरा किताब पब्लिश होने जा रहा है उसके लिए मुझे एक भक्त ने 50,000 सेवा दिया है, लेकिन आग्रह किया कि हमारा नाम उल्लेख ना किया जाए। अब जीवन में मैं तो बोलूंगा नहीं, वो बोलेंगे नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग कभी सेवा भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आके खा के चल जाते, मजबूरी है ऐसा। तो जो भी है, कहने का अभिप्राय है कि निष्काम कर्मयोगी होना भी आसान नहीं है, और निष्काम भक्त होना, शुद्ध भक्त होना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सारे लोग ही अगर नहीं समझ पा रहे हैं भगवान को, तो तथाकथित अपने आप को भक्त कहलाने वाला व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है। केवल भगवान को वही समझ सकता है जो भगवान के अत्यंत प्रियजन, उनके शुद्ध भक्तों का आश्रय जिसने ग्रहण किया हुआ हो, जो शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करे, शास्त्रों को हल्का ले और शास्त्रों की वाणी की अवहेलना करे। इस तरह का कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पे, कोई भी अवस्था में भगवान को नहीं समझ सकता। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। सप्तम याम कीर्तन, प्रदोष लीला भजन, प्रेम विपर्लम। आपको पूछने की जरूरत क्या, आप आदेश देना चाहिए। आप आदेश देने वाले, हम उनको कुर्सी दे देना महाराज जी को। ऐसा मत कीजिएगा, मैं फिर उठ जाऊंगा, मैं क्या फायदा। वो सूखने उनको आसन दीजिए कृपा करके। भाव नहीं है ना, भाव। तो इधर आइए, मैं चला जाता हूँ। चलो, वहां नहीं देखा, जब तक नीचे नहीं बैठता तब तक राज्य में। इसको घुमाइएगा, ये घुमाइए थी। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसा, वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषे नयन। गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन, तुषानले पड़े जे न जाए जीवन। कोई बात नहीं है उसमें, क्या टाइम हो रहा है, आप कीजिए। टाइम हो गया।
बैठो उठो में बहुत टाइम चला जाए। गाइते गाइते ना की दशा गाइते गाइते ना की दशा कृष्णा नित्य दास कृष्णा नित्य माया लागे भाला हरे संसारा मारा नाही लागे कहाँ जा कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल कहाँ जाए कृष्णा हेरी ये चिंता कांदीते कांदीते मोरा आखी बरी शाये आखी बरिश वर्षाधारा हेनो चक्षे भैलयुगवे वर्षाधारा हेनो चक्षे भैलयुगवे निमेषायिला मोर शतयुग सामा निमेषायिला मोर शतयुग सामा गोविंदा विराया सहिते गोविंदा विराया सहिते गोविंदा विराया सहिते गोविंदा विराया सहिते
चौदी के देखिए परान उदास शून्य धराता चौदी के देखिए परान उदास আমি কি করি স্থির নাহি হয় কি করি ব্রজবাসী গান আমি কি করি স্থির নাহি হয় কি করি স্থির নাহি হয় জীবন নায়ক জীবন নায়ক ব্রজবাসী মোর প্রাণ রাখো দেখাও শ্রী রাধা নাথে ব্রজবাসী মোর প্রাণ রাখো দেখাও শ্রী রাধা হে ভকতি মিনাতি মানিয়া ভকতি মিনাতি মানিয়া হে ভকতি বিনো ও হে ব্রজবাসী গান মোরা প্রাণ রাখো भक्ति विनोद विनाती मानिया भक्ति विनोद विनाती मानिया लहो है तारे साथी लहो है तारे साथी लहो है तारे साथी लहो है तारे श्री कृष्ण विरहया सहित न पारी श्री कृष्ण विरहया सहित न पारी अमर परान छाड़िते परान छाड़िते परान छाड़िते दिन दूरी परान छाड़िते गाइते गोविंद नाम उपजिल भावग्राम गाइते गोविंद नाम गाइते गोविंद नाम। थोड़ी देर पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भाव प्रकट किया, प्राण नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। 2-3 दिन में मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही गोविंद नाम ने हृदय में नृत्य करना शुरू किया तो क्या देखते हैं, जिस विरह से तड़प रहे थे, ये एक कदम, एक पद, दूसरा पद मिलन का, मतलब एक कदम पे विरह है, दूसरे में मिलन है। एकदम तड़पती हुई अवस्था से
গাইতে গোবিন্দ নাম, গাইতে গোবিন্দ নাম উপদিল ভাবগ্রাম, গাইতে গোবিন্দ নাম উপদিল। আমি দেখিলাম যমুনার কূলে, দেখিলাম যমুনার কূলে, দেখিলাম যমুনার কূলে, দেখিলাম যমুনার কূলে। সখী গো দেখিলাম যমুনার কূলে, দেখিলাম যমুনার কূলে, দেখিলাম যমুনার কূলে, দেখিলাম যমুনার কূলে। ঋষভানু সুতা সঙ্গে, ऋषभानु सुता संगे श्याम नट वर रंगे, ऋषभानु सुता संगे श्याम नट वर। अरे बंसरी बजाए निप मूले, मूले मूले बंसरी बजाए निप मूले, बंसरी बजाए निप मूले, बंसरी बजाए निप मूले। देखी आयु गाला था, धन अस्थिर हईल, देखिया युगल धन अस्थिर हईल, ज्ञान हरा हईनु तखना, ज्ञान हरा हईनु तखना, ज्ञान हरा हईनु तखना, ज्ञान हरा। कत क्षणे नहीं ज्ञान लाभ हईल मानी, कत क्षणे नहीं ज्ञान लाभ हईल मानी। ए यारो नाही भेला दर्शन, यारो नाही भेला आखी बरिशाए, श्रवणेर धारा आखी बरिशाए, शून्य भिल धरातल, शून्य भिल धरातल, शून्य भिल गोविंद विराहे प्राण नहीं राहे, गोविंद विराहे प्राण नहीं राहे। आंखे मने शिव बोलो, मने शिव बोलो, आंखे मने
स्थिर शीता शीत निश योग्य वेशां प्रदोषे धृत्योपदेशाद्विश्रित यमुना तीर कल्पाद कुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणी करलोकनं स्निग्ध मात्राद यत्नादानीय संशयतमितो निवृत्तं प्राप्त निद्रं स्मरामि। प्राप्त कुंजम राधा वृंदायुपदेशे यमुना पकुला देशे राधा वृंदायुपदेशे यमुना पकुला देशे सांकेतिक योग्या धरिवेश कृष्णा भोग्या सखी संगे सभा माझे हरि नाना गुण कला गिरी गोप सभा माझे हरि नाना गुण कला हरि मत्रियत्न करिला शयना मत्रियत्न करिला शयना मत्रियत्न करिला शयना संग संगारिया निभीते बाहिर हैया राधा संग निभीते बाहिर हैया प्राप्त कुंज
करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण। आश्लिष्य वा पादरतां कनिष्ठं मामदर्शनात् मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा वदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नाम। आमे कृष्ण पददासी देहो रस सुख राशि। आमे कृष्ण पददासी देहो रस सुख राशि। आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात। दीवाना दे दर्शन न जाने मोर तनु माना। दीवाना दे दर्शन न जाने मोर तनु माना। प्रभु ते हो मोरा प्राणनाथ प्रभु ते हो मोर प्राणनाथ प्रभु ते हो मोर प्राणनाथ प्रभु ते हो मोर लब्ध संग बहु परिचरणे वृंदाराध्यमानो पृष्ठालि वीर संतो विपिन विहरणे गान रासा लीला से नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंदे संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायां सुकुशम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। लूज हो गया ऐसे घुमा दिए कृष्णली गाने रे रैया कृष्णली गाने रे रैया राधा कृष्ण रसा देख लीला राधा कृष्ण लीला राधा कृष्ण रासादिक लीला राधा रासादिक लीला सेवा कैला साखी जाता वितलस्य कैला कथा सेवा कैला साखी जाता
सबे आनंदित हैला भागे निद्रा गेला सबे आनंदित हैला सखी गणा परानंदे भासे सखी गणा परानंदे भासे सुख शयना भजमान राधारी सुख शयना स्मरी भजमान राधारी श्रीला खाली